तो अगर आपने ऐसा बीचों बीच में से एक डायमीटर खींचे थोड़ी देर के लिए, तस्वीर करो कि बिल्कुल कॉर्ड इज पासिंग थ्रू द सेंटर, अगर वो मरकज से गुजरता तो आप उसको बोलते उसका खुतर, और खुतर की वजह से ऊपर एक निस्फ दायरा बन जाता, नीचे एक निस्फ दायरा बन जाता। ठीक है, जब एक खुतर खींचा जाता है तो दायरे के दो बराबर टुकड़े हो जाते हैं, ऊपर एक निस्फ दायरा हो जाएगा, नीचे एक निस्फ दायरा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स तस्वुर कर लेते हैं। सपोज इट इज ए एंड सी, और ये पॉइंट यहाँ पर अगर आपने लिए बी, सेंटर इज ओ, तो अब ये खुतर के जरिए, खुतर के एंड पॉइंट्स के जरिए सर्कल के ऊपर एक जाविया बनेगा, या आप बोल सकते निस्फ दायरे के अंदर कौसी जाविया बन रहा। ये जो बन रहा कहाँ बन रहा, निस्फ दायरे का कौसी जाविया, आधे दायरे के अंदर ही कौसी जाविया। इंस्क्राइब बोले तो ऐसे खौस के अंदर अंदर है एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल, ऊपर से खौस है ना, खौसी जाविया उसी पे से नाम है, खौस के अंदर छुपे वाला। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। द पॉइंट ऑफ सर्कल, वो एंगल शुड बी ऑन द सर्कल, उसका जो रुकते रास है वो दायरे के ऊपर है, तो उसको अपन खौसी जाविया बोलते हैं, उसकी सिंपल पहचान है ना। एक बात, तो ये जो है बिल्कुल खुतर के जरिए दायरे पर बन रहा। खुतर क्या करता, दायरे के दो बराबर हिस्से करता, ऊपर आधा हिस्सा नीचे। अच्छा, ऊपर का आधा हिस्सा बोले तो कितने दर्जे का, पूरा सर्कल कितने का रहता, तो फिर ऊपर का कितना, अच्छा नीचे का, ये सीधी सी बात है। तो यहाँ पर जो है, जो निस्फ दायरा ऊपर से है उस दायरे के अंदर जाविया बन रहा, इसलिए ये ऐसा कह लेंगे खौस एबीसी का खौसी जाविया एबीसी है। ऊपर के खौस के अंदर बैठे हुआ है वो एबीसी, एंगल एबीसी, तो इत्तेफाक से खौस का नाम भी वही है। ऊपर के खौस का नाम एबीसी, उसके अंदर खौसी जाविया, और उसका इंस्क्राइब वो इंटरसेप्टेड आर्क AXC, उसका मख्तुआ खौस नीचे है। किसी भी जाविये के अंदर ऐसा अपन जाविये को इस तरह तस्वुर कर रहे हैं, और उसके बीच में जितना हिस्सा आ रहा वो उसका मख्तुआ खौस है ना, उसका इंटरसेप्टेड आर्क है। तो इस एंगल के बारे में तीन बातें बोला मैं, फिर से सुनिए। खौस एबीसी का खौसी जाविया एबीसी है, खौस का नाम भी एबीसी, उसका जाविये का नाम भी एबीसी, और उसका मख्तुआ खौस AXC। ये दिया हुआ है, इस मसले के ताल्लुक से दिया हुआ है ये लिखने का। और साबित क्या करना है, उसके लास्ट वर्ड्स 90 डिग्री का होता है, ये एंगल 90 का होता है, ये अपने को प्रूव करना है। जब भी किसी आधे दायरे के अंदर एक जाविया बनेगा वो हमेशा 90 का होता है, ये इस मसले में कहा गया। बात समझ लें। तो दिया हुआ क्या है बोल के लिखे, अगर अपन गिवन क्या है इसमें, तो खौस एबीसी का खौसी जाविया एबीसी है। खौसी जाविया कौन है, एबीसी है, और उसका मख्तुआ खौस निस्फ दायरा एबीसी है, AXC है, निस्फ दायरा AXC है। तो ये निस्फ दायरा क्यों बोला मैंने, उसकी पैमाइश 180 लेना बोली, हालांकि खौस AXC बोल सकता था मैं, मगर उसको होना बोल के क्या बोला, निस्फ दायरा AXC। तो निस्फ दायरा बोलते जब अपने दिमाग में आ जाता है 180 बोलना है ना, तो ये होगा। तो आप इंग्लिश में भी इसी तरह से लिख लेंगे, एंगल ABC is inscribed in arc ABC. Angle ABC is inscribed in arc and its intercepted arc is semicircle AXC.
आधे दायरे को क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्यों? 180 बोलना है अपने को बात। इस तरह से हम थोड़ा सा ये एक लफ्ज इसमें ऐड कर निज दायरा है। अब टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव, मैं वो लिखा देता हूँ गिवन आपको, हाँ, एंगल बी इज 90 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल बी इज 90 डिग्री। ये हमको साबित करना है कि जाविया बी 90 दर्जे का होता। 2 ही लाइन का जवाब है बेटे, ये किताब में सबूत नहीं दिए हुआ। अब 2 लाइन में कैसा जवाब आता देखिए, इसमें कोई अमल नहीं है, कंस्ट्रक्शन नहीं है, डायरेक्ट प्रूफ लिखना है। प्रूफ क्या है कि ये एंगल, मैंने हमेशा बोला आपको कि जाविया कहाँ बन रहा है, यही बोला। जाविये की पैमाइश या खौस की पैमाइश सवाल में दिया या पूछ रहा या साबित करना है। आप अपने आप से सवाल करो कि वो एंगल बन रहा कहाँ। चार बताया होगा ना, 4 सेंटर पे बन रहा क्या, सर्कल पे बन रहा क्या, बाहर बन रहा क्या, दायरे के अंदर सेंटर से हट के बन रहा क्या। 4 के अलावा कोई 5वां जाविया तो बनता नहीं है। तो ये सेंटर पे बन रहा क्या? नहीं। कहाँ बन रहा? कौन सा जाविया बोलते हैं? यहाँ लिखेंगे कौसी जाविये के मसले की, इंग्लिश में लिखेंगे इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। ये लिखना जरूरी नहीं है। लिखना जरूरी है कि वो एंगल का नाम मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये लिखना सिखाया था। कौसी जाविये का मसला क्या बोलता है? उसके खौस का निस्फ होती है, तो ये खौस का नाम लिखना, मेजर आर, उर्दू वाले खौस। अच्छा, ये मेजर आर AXC क्या है? तो फिर यहाँ पे 1/2 के नीचे 1/2 बीच में कुछ नहीं है तो, और AXC निस दायरा होने से, सेमी सर्कल होने से क्या लिखेंगे? 180 लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे निस दायरा, है ना, सेमी सर्कल पर 180 क्यों आया? AXC निस दायरा, सेमी सर्कल आधा दायरा है, सीधे सीधे अल्फाज 2 से काट दो। क्या जवाब है? आ गया क्या? हो गया काम खत्म, है ना। यहाँ पर असल में फिर से एक बार सुनिए कि एक खौस ABC है ना, और उस खौस ABC के अंदर जो है 2 जाविये, एक ABC और एक APC। Both the 2 angles ABC and APC are inscribed in arc ABC, दोनों के दोनों ABC में, and their intercepted arc is AXC। इसका भी intercepted arc AXC है, इसका भी मख्तूआ खौस AXC। Then we have to prove that angle B and angle P are congruent, दोनों बराबर होते हैं, ये बताना है हमको। क्या प्रूव करना है? एंगल B is congruent to एंगल P, ये हमको साबित करना है। इट इज वेरी इजी। मैंने फिर से वही बात बोलूंगा कि आपने अपने आप से ये सवाल करना है कि वो एंगल बन रहा कहाँ है। तो जाहिर ही बात है खौसी जाविया बनेगा। दायरे के ऊपर बन रहा बोले तो खौसी जाविया निस्फ रहता, आधा रहता, सेंटर पे रहा तो बराबर रहता, सर्कल पे रहा तो आधा होता है। वही लिखना है अपने। प्रूफ बोले कि वहां से शुरू करना है। एंगल B is half of major arc AXC, नंबर 1। उसी तरह तो ये सबूत बोले कि अपन अपने को लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन लिखे तो अच्छी बात। खौसी जाविये के मसले की बिना पर कौन सा एंगल है? ये खौसी जाविये, इसका एंगल थ्योरम बोल के शुरू कर दे। दूसरी बात, उसी तरह एंगल P is also half of, P का भी आर्क होने चाहिए, हाफ ऑफ मेजर आर्क AXC। नंबर 2 उर्दू वाले खौस लिखे यहाँ पर। अच्छा, जब दोनों में मसावत नंबर 1 और 2 की बिना पर बोले कि एक जैसा जो है वो कड़गा समझते अपन, तो फिर ये दोनों में का एक जैसा कड़गा, तो बचा क्या? एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, है ना। यहाँ पर लिखेंगे 1 और 2 की बिना पर, ठीक है, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P। आया? इस तरह से 2-2 लाइन के छोटे छोटे सबूत हैं जो आपको एक्टिविटी की सूरत में बनाए के दिए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 3 में एक्टिविटीज है।
क्वेश्चन नंबर 2 की एक्टिविटी 2 नंबर की है, क्वेश्चन नंबर 3 की एक्टिविटी 3 नंबर की है। इसलिए याद रखो एक्टिविटी की सूरत में ये प्रूफ जो मैं अभी इससे पहले लिखाया, ये लिखाया, इसके बाद एक लिखाने वाला हूँ, तो ये प्रूफ बुक के अंदर नहीं है। अगर ये बना के दिए तो आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात है मुस्तक़िमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला का खारिजा ज़ाविया है। खारिजा ज़ाविया का मसला अलग, मुस्तक़िमुल मुहीत का मसला अलग। मुस्तक़िमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला के अंदर अपन देखें कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है तो उसके अपोजिट एंगल 180 के रहते, वो अलग चीज पढ़े थे वहां पर। इसको और इसको मिला देना नहीं, ये दोनों थ्योरम अलग अलग है। वहाँ खाली मुस्तक़िमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला का मसला बोले आ रहा है। वहाँ द अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं। वहाँ ऐसा लिखना सिखाया आपको, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 एंड एंगल बी एंड एंगल डी इज आल्सो 180। ये वहाँ पर पढ़े, सबूत दिए, वो एग्जाम में आने वाला है, उसको याद करो बोले एक्टिविटी की सूरत में पेज नंबर फला पे, वो देख लो। अब ये जो है इसका प्रूफ नहीं है, इसमें सिंपली इसका एक क्वेश्चंस के अंदर ज्यादा इस्तेमाल है। क्या कहा गया है कि खारिजा ज़ाविया यानी एक्सटीरियर, किसी भी एक साइड को आप आगे बढ़ाएंगे तो बाहर से जो ज़ाविया बनता है उसको खारिजा ज़ाविया एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, और उसका ये एडजेसेंट एंगल है, उसका पड़ोसी, एडजेसेंट बोले तो उसका पड़ोसी। तो ये पड़ोसी के सामने कौन आएगा? इन्हें आ रहा क्या? नहीं। ये डी नहीं। इसके सामने ये, तो ये दोनों बराबर रहते। ये 100 दिया तो ये भी 100, ये 50 दिया तो ये भी 50, ये जितना दिया यहाँ उतना ही लिख देना। ये सिंपल मतलब है, उसको समझ आ रही बात। तो यहाँ में ये लिखना कैसे? अब आप क्या करेंगे, G1 में लिखेंगे क्वाड्रिलैटरल ABCD मुस्तक़िमुल मुहीत है, ठीक है, इसे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, और एंगल DCP उसका खारिजा ज़ाविया है। उस ज़रबतुल अज़ला का खारिजा ज़ाविया कौन है? DCP है। इस DCP एक्सटीरियर एंगल, इतना लिखने का है, समझ गए बात? तो साबित करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव कि DCP जो खारिजा ज़ाविया है, ये जो DCP है, इन्हें अपने पड़ोसी ज़ाविये के सामने कौन है? A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAD लिख दो, खाली A भी लिखे तो चलता। बीच में देखिए C पे का ज़ाविया और A पे का ज़ाविया दोनों बराबर है, बाहर से लेके ना DCP और उसके ये इसके पड़ोसी के सामने वाला, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। देखिए कितना आसान है, क्योंकि अब C ज़ाविया खारिजा ज़ाविया है और ये A ज़ाविया दायरे पर बन रहा, इसको खासी ज़ाविया बोलते हैं आप। और इसके ताल्लुक से एक मसला अभी बताया मैंने कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है तो A और C 180 के रहते अंदर वाले, है ना। तो वहां से शुरू करेंगे मुस्तक़िमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला के मसले की बिना पर बाय साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम, बाय साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या बोलता है? एंगल A का नाम क्या है? BAD प्लस एंगल इन्हें अंदर वाला BCD। शॉर्ट में नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि यहाँ दो एंगल्स बाहर से एक अंदर से एक है, बल्कि C नहीं लिख रहा, उसका नाम BCD है। दोनों मिला के हमेशा कितने के रहते? 180 नंबर। एक बात होगी। अच्छा, दूसरी बात, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे, कितने के रहते? 180। कौन कौन? अंदर से BCD और बाहर से एंगल DCP, दोनों मिला के कितने? इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर पेयर बोलते हैं, खती जोड़ी। अच्छा, एक और दो की बिना पर जो दोनों में दिख रहा है उसको, और बाकी बचे वाले मुतमासिल, तो BCD के साथ 180 के साथ, तो यहाँ लिखो एक और दो की बिना पर क्या बचा? देखो ऊपर से एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू नंबर 2 में क्या बचा? DCP आया क्या? DCP इज BAD। अच्छा, इधर का इधर आना चाहिए था। अच्छा, ऐसा आना चाहिए था। कभी कभी ये भी बहुत अच्छा रहता, इधर का उधर आया, उधर का इधर आया, तो नीचे की लाइन में लिख लेना।
इसलिए ऐसा लिखा है BC ये देखे ना क्या लिखा है ना यहाँ पे, आगा बराबर, बैड, वेरी बैड। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।